Two particles A and B initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. At an instant when the speed of A is v and speed of B is 3v, the speed of center of mass is. सेंटर ऑफ मास के स्पीड के बारे में कुछ पूछा है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये है कि जैसे हमें न्यूटन्स लॉ में पता होता है सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है किसी भी मास के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन होता है। तो इसी तरह से हम अगर हमारे पास एक से ज़्यादा भी मास है उसको हम सिस्टम ऑफ मासेस बोलते हैं, उसके लिए भी इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है जो यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे टू पार्टिकल्स हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला ये होता है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उसमें टोटल एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा उसको ऐसे भी लिखते हैं एफ नेट। एफ नेट का मीनिंग होता है कि टोटल एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स और एक्सेलरेशन सारे वेक्टर्स होते हैं। तो एफ नेट मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ मासेस। बहुत सारे मासेस होंगे तो उनका टोटल मास जो होगा सबका वो कैपिटल एम से हम लिखेंगे इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका होगा, ये एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, जितने भी मासेस है उनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इनिशियली रेस्ट पे थे और वो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें एफ नेट जो है वो तो जीरो है क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जो भी फोर्स है, जैसे यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का और बी जो है वो ए पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। तो एफ नेट जो वो जीरो होगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से तो हमें समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, वो तो जीरो है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इनिशियली दोनों जो है वो रेस्ट पे थे, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था। इसका मतलब है वो फाइनली भी रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 0।